कॉमर्स चुना है, पर अब आगे क्या? ये एक सवाल है जो 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद कई स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को थोड़ा परेशान करता है। हाँ बिल्कुल, बहुत कॉमन सवाल है ये। तो हमारे पास आज एक गाइड है जो कॉमर्स के बाद के करियर ऑप्शंस की पूरी लिस्ट देती है। तो सोचा क्यों ना इस पर थोड़ी बात की जाए। बिल्कुल अच्छा आइडिया है। मकसद सीधा सा है, इस गाइड में जो भी जानकारी है उसे आसान भाषा में समझे ताकि अपने लिए सही रास्ता चुनने में थोड़ी आसानी हो। हाँ, क्लैरिटी मिल सके। क्योंकि सच तो ये है कि कॉमर्स की दुनिया में मौके तो बहुत हैं, पर इतने सारे दरवाजे देखकर कंफ्यूज होना भी मतलब लाजमी है। चलिए आज इसी कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करते हैं, देखते हैं कि ये रास्ते आखिर जाते कहाँ हैं। जरूर। तो शुरू करते हैं 12वीं कॉमर्स के ठीक बाद वाले पड़ाव से। गाइड कहती है कि मोटे तौर पर 3 रास्ते दिखते हैं, कुछ जाने माने प्रोफेशनल कोर्स, रेगुलर कॉलेज वाली डिग्री और आजकल के जमाने वाले स्किल बेस्ड कोर्स। पहले इन प्रोफेशनल कोर्सेज को समझते हैं। ये सीए, सीएस, सीएमए क्या बला है? हाँ, ये नाम सुनते ही कॉमर्स स्टूडेंट्स के कान खड़े हो जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए, कंपनी सेक्रेटरी सीएस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी सीएमए, और एक और है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए। ये सब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। इन्हें कोर्स कहना शायद पूरी तरह सही नहीं होगा, ये अपने आप में एक पूरी फील्ड की तरह है। अच्छा, मतलब इनमें फर्क क्या है फिर? हाँ, इनमें फर्क समझना जरूरी है। जैसे सीए का फोकस होता है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग मतलब खातों की जांच पड़ताल, और टैक्स के मामलों पर। ये समझ लीजिए कंपनी के फाइनेंस का डॉक्टर। फाइनेंस का डॉक्टर? हाँ। इंटरेस्टिंग। और सीएस? सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी, ये कंपनी के कानूनी दांव-पेंच और नियमों का पालन करवाने वाला एक्सपर्ट होता है। मतलब कंपनी सही तरीके से चले, सारे कानून माने जाएं, बोर्ड मीटिंग्स ठीक से हों, ये सब इनकी जिम्मेदारी है। तो ये कंपनी के लीगल और गवर्नेंस के रणनीतिकार हुए, कह सकते हैं। अच्छा, मतलब एक नंबर्स का खेल संभालता है, दूसरा नियमों का। जी। और सीएमए? सीएमए यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इनका काम है कंपनी के खर्चों पर नजर रखना, प्रोडक्ट या सर्विस की लागत निकालना और मैनेजमेंट को बताना कि भाई कहाँ पैसे बचाए जा सकते हैं या कहाँ ज्यादा लगाने से फायदा होगा। ये कंपनी के पैसे की एफिशिएंसी बढ़ाने वाले एक्सपर्ट हैं। और सीएफए जो है वो पूरी तरह इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की दुनिया पर फोकस करता है। शेयर बाजार, बॉन्ड्स, पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ से आएगा वगैरह। ये थोड़ा अलग है और अक्सर लोग इसे ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। अच्छा। हाँ, पर इन सब में सीए, सीएस, सीएमए मेहनत बहुत लगती है। मतलब कई सालों की पढ़ाई और काफ़ी कठिन परीक्षाएं होती हैं। लेकिन हाँ, एक बार हो गया तो करियर की गाड़ी पटरी पर आ जाती है। ये तो साफ हुआ कि ये सब खास तरह की महारत वाले रास्ते हैं। लेकिन अगर किसी को ये प्रोफेशनल चक्कर अभी मतलब 12वीं के बाद तुरंत नहीं काटना, तो कॉलेज की डिग्रियों में बीकॉम के अलावा क्या सोचा जा सकता है? देखिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स, ये तो सबसे आम और मजबूत बेस बनाने वाला रास्ता है ही। इसमें आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ सबका अच्छा फाउंडेशन मिल जाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर किसी की दिलचस्पी बिजनेस चलाने, मैनेजमेंट या मार्केटिंग में ज़्यादा है, तो फिर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए या बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बीबीएम शायद ज़्यादा सूट कर सकता है। अच्छा, उसमें क्या अलग होता है? इनमें शुरू से ही मैनेजमेंट के फंडे, टीम संभालना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जैसी चीज़ों पर फोकस ज़्यादा रहता है। और अगर किसी को देश की अर्थव्यवस्था, बजट, इन सब में मजा आता हो तो? मतलब इकोनॉमिक्स टाइप? बिल्कुल। उनके लिए बीए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में ऑनर्स एक बेहतरीन विकल्प है। ये आपको आंकड़ों और थ्योरी के जरिए समझाता है कि इकोनॉमी कैसे काम करती है, सरकार नीतियां क्यों बनाती है। ये आगे चलकर रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग या फाइनेंस में भी काफी काम आता है। सही। और हाँ, एक और रास्ता है जो आजकल काफी छात्र चुन रहे हैं, लॉ यानी कानून की पढ़ाई। 12वीं के बाद सीधे 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, जैसे बीबीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी। ओ, ये 5 साल वाले? हाँ, इसमें आपको बिजनेस या कॉमर्स के साथ साथ कानून की भी डिग्री मिल जाती है। तो ये डिग्रियां आपको कई अलग अलग फील्ड्स के लिए तैयार करती हैं, चाहे आगे मास्टर्स करना हो या फिर नौकरी करनी हो। अच्छा, तो ये पारंपरिक रास्ते हुए हैं, लेकिन गाइड में एक तीसरी कैटेगरी भी थी, स्किल आधारित कोर्स। ये क्या चीज है और ये डिग्री से कैसे अलग है? आजकल इनकी इतनी बात क्यों होती है? देखिए, आजकल ना कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं देखती, वो देखती हैं कि आपको काम क्या आता है, मतलब प्रैक्टिकल स्किल क्या है। स्किल आधारित कोर्स इसी के आपको पढ़ते हैं। ये अक्सर छोटी अवधि के होते हैं, 6 महीने, साल भर के, और सीधा किसी खास काम को करने की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया। हाँ, वो तो बहुत सुन रहे हैं आजकल। हाँ,
तो उसमें आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना, सोशल मीडिया पे ऐड चलाना, ऑनलाइन सामान बेचना, ये सब सिखाया जाता है। या फिर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का कोर्स किया तो शेयर खरीदने बेचने की समझ आ गई। मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर फोकस ज्यादा है। बिल्कुल। या जैसे डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है। आजकल हर कंपनी के पास ढेरों डेटा होता है, ग्राहकों का, सेल्स का। हाँ, डेटा तो बहुत है। तो इस डेटा से काम की जानकारी निकालना, पैटर्न समझना, ताकि कंपनी सही फैसले ले सके, यही डेटा एनालिटिक्स है। कॉमर्स वालों के लिए फाइनेंशियल डेटा एनालिटिक्स खास तौर पे काम का हो सकता है। अच्छा। और पारंपरिक स्किल्स की बात करें तो टैली या SAP जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखना, लगभग हर कंपनी इन्हें इस्तेमाल करती है अपने हिसाब किताब के लिए। ये कोर्स करने का फायदा यह है कि आप जल्दी काम करने लायक बन जाते हैं, फ्रीलांस काम भी पकड़ सकते हैं या इंटर्नशिप आसानी से मिल सकती है। तो ये डिग्री के साथ भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इन्हें आप अपनी डिग्री के साथ भी कर सकते हैं या बाद में भी, अपनी प्रोफाइल को और दमदार बनाने के लिए। समझ गए। तो 12वीं के बाद ये 3 मुख्य दिशाएं हो गईं। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, जब किसी ने BCom जैसी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी कर ली है। गाइड यहाँ 4 बड़े रास्ते बताती है। आगे और पढ़ना, सरकारी नौकरी पाना, कॉर्पोरेट दुनिया में जाना या अपना खुद का कुछ शुरू करना। पहले आगे की पढ़ाई की बात करते हैं। MCom या MBA? हाँ, ग्रेजुएशन के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि अब किसी एक चीज में स्पेशलाइजेशन किया जाए। सबसे सीधा रास्ता है मास्टर्स डिग्री। MCom यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स आपको BCom वाले विषयों में और गहराई देता है। टीचिंग या रिसर्च में जाने के लिए अच्छा है। लेकिन अगर कॉर्पोरेट जगत में जाना है तो MBA यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा पॉपुलर है। हाँ, MBA का तो बहुत क्रेज है। MBA आप फाइनेंस, HR यानी ह्यूमन रिसोर्स, लोगों को संभालना, मार्केटिंग या आजकल जो बहुत चल रहा है बिजनेस एनालिटिक्स जैसे खास फील्ड में कर सकते हैं। एक अच्छा MBA आपको मैनेजमेंट की अच्छी समझ और बढ़िया नौकरी दिला सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और वो प्रोफेशनल कोर्स CA, CS, CMA, क्या वो ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, अगर 12वीं के बाद नहीं किया तो? बिल्कुल, बहुत से लोग ग्रेजुएशन के बाद ही इन्हें करने का फैसला करते हैं। तब तक सब्जेक्ट की थोड़ी समझ भी बेहतर हो जाती है, बेस बन चुका होता है। सही। इसके अलावा अगर किसी को विदेश में काम करने या ग्लोबल लेवल पर पहचान बनानी है तो कुछ और इंटरनेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस भी हैं। अच्छा, जैसे CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के लिए दुनिया भर में माना जाता है। CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अमेरिका में अकाउंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और ACCA एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, UK बेस्ड है लेकिन इसकी मान्यता कई देशों में है। ये कोर्स आपको एक ग्लोबल करियर के लिए तैयार कर सकते हैं। वाह, मतलब ऑप्शंस तो काफी हैं। ये तो हुई और पढ़ाई की बात। लेकिन बहुत से लोग ग्रेजुएशन के बाद सीधे नौकरी करना चाहते हैं, खासकर सरकारी नौकरी। कॉमर्स वालों के लिए सरकारी क्षेत्र में क्या मौके हैं? सरकारी नौकरी का आकर्षण आज भी कम नहीं हुआ है। जॉब सिक्योरिटी, अच्छी सुविधाएं, ये सब चीजें मायने रखती हैं। कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए कई अच्छे मौके हैं। हाँ। सबसे बड़ा सपना तो खैर सिविल सर्विसेज का होता है, IAS, IPS बनना। ये तो सबके लिए खुला है, आपकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो। लेकिन कॉमर्स वालों के लिए कुछ खास भी है, जैसे बैंकिंग सेक्टर। लगभग हर सरकारी बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर, PO और क्लर्क के लिए रेगुलर भर्ती निकालता है। PO समझ लीजिए बैंक ब्रांच के मैनेजमेंट लेवल की एंट्री पोस्ट है। अच्छा, PO। हाँ, फिर RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड जो खेती और गांवों के विकास का बैंक है, उनमें ग्रेड B ऑफिसर जैसे पद हैं जिनमें इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की अच्छी समझ चाहिए होती है। ये काफी प्रतिष्ठित नौकरियां मानी जाती हैं। और बैंकों के अलावा टैक्स वगैरह में कुछ? हाँ बिल्कुल, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC हर साल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL परीक्षा लेता है। इसके जरिए आप केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में ऑडिटर, जो सरकारी खर्चों का हिसाब किताब चेक करता है, अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट जैसे पदों पर लग सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग, GST विभाग, रेलवे अकाउंट्स, इन सब में कॉमर्स वालों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अच्छा। हाँ, ये जरूर है कि सरकारी नौकरियों में तरक्की शायद प्राइवेट जितनी तेज ना हो, लेकिन स्थिरता रहती है, एक सिक्योरिटी रहती है। ठीक है, अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर यानी कॉर्पोरेट नौकरियों पर। यहाँ कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए किस तरह के रोल इंतजार कर रहे होते हैं? क्या यहाँ सिर्फ अकाउंटेंट ही बनते हैं? ये एक आम धारणा है। नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। अकाउंटेंट तो एक अहम रोल है ही, हर कंपनी को अपना हिसाब किताब रखने वाला चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है। जैसे ऑडिटर होते हैं जो कंपनी के अकाउंट्स की जांच करते हैं कि सब सही है या नहीं। टैक्स कंसल्टेंट होते हैं जो कंपनी को टैक्स बचाने और नियमों का पालन करने में मदद करते हैं। फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं। हाँ, ये नाम काफी सुना है। इनका काम क्या होता है एग्जैक्टली? इनका काम होता है कंपनी की आर्थिक सेहत पर नजर रखना, भविष्य का अनुमान लगाना, बताना कि कहाँ निवेश करना चाहिए, कहाँ से पैसा आएगा। काफी दिमागी काम है।
इसी तरह क्रेडिट एनालिस्ट होते हैं जो बैंक या फाइनेंस कंपनी में ये देखते हैं कि किसी को लोन देना कितना रिस्की है। और बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं जो बड़ी कंपनियों को पैसा जुटाने, दूसरी कंपनियों को खरीदने या बेचने यानी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जैसे बड़े सौदों में मदद करते हैं। ओह, ये तो काफी बड़े रोल्स हो गए। हाँ, ये सब रोल फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, कंसल्टिंग फर्म्स या किसी भी बड़ी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में मिल सकते हैं। और फाइनेंस के अलावा? और ये मत भूलिए कि कॉमर्स की पढ़ाई आपको बिजनेस की अच्छी समझ देती है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, लोगों से बात करना पसंद है, तो आप एचआर डिपार्टमेंट में भर्ती या ट्रेनिंग का काम देख सकते हैं, या फिर मार्केटिंग और सेल्स में भी जा सकते हैं, प्रोडक्ट बेचने या कंपनी की ब्रांडिंग करने। मौके बहुत हैं, बस आपकी रुचि और स्किल्स पर निर्भर करता है। यही सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं, और भी बहुत कुछ है। अच्छा लगा ये जानकर। अब चौथा रास्ता जो गाइड बताती है, उद्यमिता, यानी अपना बिजनेस शुरू करना। क्या कॉमर्स की पढ़ाई इसमें वाकई मदद करती है? बहुत मदद करती है। आप सोचिए, बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस समझना, है ना? कानून की थोड़ी जानकारी, टैक्स का पता होना, हिसाब किताब रखना, ये सब तो कॉमर्स की पढ़ाई का कोर हिस्सा है। हाँ, बात तो सही है। तो एक कॉमर्स ग्रेजुएट के पास बिजनेस शुरू करने के लिए एक मजबूत आधार पहले से होता है। वो अपनी दुकान खोल सकता है, कोई ट्रेडिंग का काम शुरू कर सकता है, या आजकल जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस या ई-कॉमर्स स्टोर शुरू कर सकता है। और अगर सर्विस बिजनेस करना हो तो, मतलब कंसल्टेंसी टाइप? बिल्कुल। अगर आपकी अकाउंटिंग या टैक्स में अच्छी पकड़ है तो आप अपनी कंसल्टेंसी फॉर्म खोल सकते हैं। छोटे व्यापारियों या फ्रीलांसरों को अपनी सेवाएं दे सकते हैं। आजकल तो कई लोग फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइजर भी बन रहे हैं, लोगों को उनके पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट संभालने में मदद करते हैं। हाँ, ये सच है कि अपना काम शुरू करने में रिस्क तो है। शुरू में कमाई शायद नौकरी जितनी पक्की ना हो। हाँ, वो तो होता है। लेकिन आप अपने बॉस खुद होते हैं, अपने आइडिया पर काम करते हैं, और अगर चल निकला तो फिर कमाई की कोई सीमा नहीं होती। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जिनमें थोड़ा जोखिम उठाने का हौसला और कुछ नया करने का जुनून हो। तो अगर पूरी बातचीत को समेटें जो हमने इस गाइड के आधार पर की, तो साफ है कि कॉमर्स लेने के बाद रास्ते बंद नहीं होते, बल्कि कई सारे खुल जाते हैं। मतलब सीए, सीएस जैसे प्रोफेशनल एक्सपर्ट बनने से लेकर बीकॉम, बीबीए जैसी डिग्री लेकर आगे पढ़ने या नौकरी करने तक। बिल्कुल। सरकारी नौकरी की स्थिरता से लेकर कॉर्पोरेट जगत की चमक और चुनौतियों तक, और आखिर में अपना खुद का मालिक बनने का सपना पूरा करने तक, हर किसी के मिजाज और काबिलियत के लिए कुछ ना कुछ है। इस गाइड ने इन सब रास्तों को काफी अच्छे से सामने रखा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे काम की बात मेरे हिसाब से यह है कि कोई एक रास्ता सबके लिए बेस्ट नहीं होता। जरूरी यह है कि आप खुद को समझें, आपकी दिलचस्पी किस चीज में है, आप किस काम में अच्छे हैं, और आप 5-10 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। हाँ, ये सवाल जरूरी हैं। हाँ, इन सवालों के जवाब आपको सही रास्ता चुनने में मदद करेंगे। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, बीकॉम के बाद बहुत कंफ्यूज था। उसे नंबर्स में मजा आता था, पर सीए की लंबी पढ़ाई नहीं करनी थी। उसने डेटा एनालिटिक्स का एक 6 महीने का कोर्स किया और आज एक बड़ी ऑनलाइन कंपनी में फाइनेंशियल एनालिस्ट है, बहुत खुश है। अरे वाह! तो कभी-कभी एक खास स्किल सीखना बड़ी डिग्री से ज्यादा काम आ जाता है। डिग्री जरूरी है अपना बेस बनाने के लिए, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिकल स्किल्स और लगातार सीखते रहने की आदत डालना मेरे ख्याल से और भी जरूरी है आज के जमाने में। ये बात तो बिल्कुल सही है कि सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और इंटरेस्ट भी बहुत मायने रखते हैं। हाँ, और इसी से जुड़ा एक ख्याल आता है दिमाग में। हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हर चीज को कितनी तेजी से बदल रही है। फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया भी इससे अछूती नहीं है। सही बात है। एआई, ब्लॉकचेन, ये सब। हाँ, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई फाइनेंशियल ट्रेंड्स पहचानने में मदद कर रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हिसाब किताब के तरीकों को बदल सकती है, उसे और सिक्योर बना सकती है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में सिर्फ पारंपरिक कॉमर्स की जानकारी काफी होगी? ये तो सोच